क्लास 10th के लिए भारत में राष्ट्रवाद इस टॉपिक के तहत आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोगों ने किस रूप में लिया। इस आंदोलन में यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने वाले लोग थे, उनके उद्देश्य क्या थे, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो भारत के विभिन्न सामाजिक समूह, जिसमें व्यापारी वर्ग, अमीर किसान, गरीब किसान, महिला, मजदूर, सभी लोगों ने भाग लिया। और सभी लोग जो भी लोग इसमें भाग लिए तो उसके पीछे जो उनका उद्देश्य निहित था, लाभ निहित था, वह सब अलग अलग था। हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। इसमें से कुछ समूह जो पूरे मजबूती के साथ असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हैं, तो कुछ वर्ग ऐसे भी थे जो कि इस आंदोलन को यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण मनोयोग से सहयोग नहीं भी दिया। तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गांव में रहने वाले संपन्न या समृद्ध किसानों के बारे में कि इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों समर्थन दिया। सामान्यतः गांव के जो संपन्न किसान हुआ करते थे वह कॉमर्शियल क्रॉप्स यानी व्यावसायिक फसलों की खेती किया करते थे, और आर्थिक मंदी के कारण उनके फसलों की कीमत गिरने लगी थी, कम होने लगी थी। तो आय में कमी के कारण जो संपन्न किसान थे, जो व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे, इनके लिए लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। और सरकार जो थी किसी भी कीमत पर लगान में कमी लाने के लिए तैयार नहीं थी। तो इस स्थिति में ये जो संपन्न किसान थे, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया और इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने लगान वापसी या लगान में कमी करवाने का प्रयास किया। यानी कि संपन्न किसानों के लिए ये जो स्वराज शब्द का अर्थ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निकाला गया वह था लगान बंदी या लगान में वापसी होना। लेकिन 1931 के गोलमेज सम्मेलन में जब लगान वापसी पर कोई चर्चा नहीं हुई और दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, तो इन लोगों में काफ़ी निराशा हुई। और जब दोबारा महात्मा गांधी ने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो समृद्ध किसानों ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। ये तो समृद्ध किसानों की स्थिति थी। अब देखते हैं गरीब किसानों की क्या स्थिति थी। गांव में रहने वाले जो गरीब किसान हुआ करते थे, सामान्यतः जमींदारों से किराए पर खेत लेकर के, ज़मीन लेकर के वो खेती करते थे। इनके ऊपर भी आर्थिक मंदी का असर हो रहा था, और आर्थिक मंदी के कारण जब इनकी आमदनी घट गई तो वे चाहते थे कि सरकार के द्वारा निर्धारित लगान में कमी आए, साथ ही साथ ज़मींदारों को जो ज़मीन का किराया देना है वह माफ़ कर दिया जाए। तो ये दो मांगे थी, दो उद्देश्य थे गरीब किसानों की कि सरकारी लगान में कमी आए और ज़मींदारों को जो ज़मीन का किराया देना है गरीब किसानों के द्वारा वह किराया माफ़ कर दिया जाए। वैसे गरीब किसान हमेशा इस प्रकार का आंदोलन चलाया करते थे, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में। लेकिन कांग्रेस पार्टी की समस्या ये थी कि किसानों के आंदोलन करने का जो तरीका था वह कांग्रेस की विचारधारा से नहीं मिलती थी। सामान्यतः गरीब किसान जब आंदोलन करते थे तो हिंसा पर उतारू हो जाते थे। इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने गरीब किसानों के आंदोलन को कभी भी प्रश्रय नहीं दिया। और एक प्रकार से कांग्रेस में भय भी था कि अगर ये गरीब किसानों का समर्थन करते हैं तो समृद्ध किसान और ज़मींदार इन दोनों का समर्थन उनको नहीं मिल पाएगा। इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने गरीब किसानों को आंदोलन में शामिल करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट भी नहीं किया। अब देखते हैं व्यापारी वर्ग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में व्यापार वाणिज्य का काफ़ी प्रयास हुआ। ब्रिटेन को जो ज़रूरत थी उन चीज़ों के निर्माण के लिए भारत में फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो जब फैक्ट्री की स्थापना की गई तो भारत के व्यापारी वर्ग को काफ़ी लाभ हुआ और आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो गए। लेकिन युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाना प्रारंभ किया तो इन्होंने लोगों ने जो है वह इस नीति का विरोध किया।
वास्तव में जो कारोबारी थे या व्यापारी थे, वह इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति भारतीय व्यापारियों के व्यापार वाणिज्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। भारत के जो उद्योगपति थे, व्यापारी थे, वो क्या चाहते थे? भारत में जो विदेशी आयात होते हैं उस पर प्रतिबंध लगवाना चाहते थे। भारतीय करेंसी, इंडियन करेंसी और ब्रिटिश करेंसी का जो एक्सचेंज रेशियो था, यानी विनिमय अनुपात था, उस रेशियो में वो बदलाव लाना चाहते थे। वास्तव में जो भारत के जो व्यापारी थे, कारोबारी थे, उन्होंने सविनय अवज्ञा के द्वारा जो स्वराज मिलने वाला था, स्वतंत्रता मिलने वाली थी, उसको उन्होंने इस रूप में देखा कि इसके बाद उनके व्यापार पर किसी प्रकार का कोई भी औपनिवेशिक नियंत्रण नहीं होगा और वह स्वतंत्र होकर के व्यापार वाणिज्य कर सकेंगे। और इसी उद्देश्य से भारतीय व्यापारियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। कई प्रकार से सहायता प्रदान की गई इन व्यापारियों के द्वारा। इन्होंने विदेशी सामानों को खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की, लेकिन गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद, यहाँ पर ध्यान देना है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद इनका उत्साह मंद पड़ने लगा। इसी के साथ साथ कुछ और भी समस्याएं थी भारत व्यापारी। कांग्रेस का जो युवा वर्ग था, वह युवा वर्ग समाजवाद की भावना से प्रभावित हो रहा, यानी कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। और समाजवाद जो है वह पूंजीवाद यानी कि व्यापारियों का विरोधी होता है। तो इस तरीके से व्यापारियों को लगने लगा कि अगर कांग्रेस पर समाजवाद प्रभावित हो गया तो इससे उनका जो है व्यापार वाणिज्य ठप हो सकता है। इस स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन से व्यापारियों का मोहभंग होने लगा। नेक्स्ट वर्ग जो है श्रमिक वर्ग, जो कि उद्योगों में काम किया करते थे। देखिए, श्रमिक वर्ग ने बहुत अधिक संख्या में या बहुत प्रभावी रूप से आंदोलन में भाग नहीं लिया। कहा जाता है कि नागपुर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थानों पर मजदूरों ने बड़ी संख्या में भाग नहीं लिया। ये जो कुछ श्रमिक थे जो कि कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, उन्होंने अपने काम के बदले में कम वेतन, खराब कार्यस्थिति को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया। कई जगह पर रेलवे में, बंदरगाहों पर हड़ताल किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों को शामिल करने से हिचकिचा रही थी। क्यों हिचकिचा रही थी? क्योंकि कांग्रेस को भय था कि अगर श्रमिकों का पक्ष कांग्रेस लेगी तो उद्योगपति और बड़े व्यापारी जो हैं वह कांग्रेस से दूर पड़ जाएंगे और इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो विरोधी एकता कायम हुई है वह समाप्त हो जाएगी। और यही कारण था कि उद्योगपति जैसे जैसे कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, वैसे वैसे मजदूर जो थे वह कांग्रेस के आंदोलन से दूर होते जा रहे थे। ये परिस्थितियाँ थी। एक और वर्ग जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, वह था महिलाओं का वर्ग। बड़ी संख्या में महिलाओं ने आंदोलन में हिस्सा लिया, जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों की पिकेटिंग भी की। आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर महिलाएं जेल भी गई। गांधी जी के आह्वान पर महिलाओं को लगने लगा कि राष्ट्र सेवा उनके लिए एक पवित्र दायित्व है जिसका पूरा करना उनको कर्तव्य है। तो महिलाओं ने आंदोलन में भाग तो लिया, लेकिन इस आंदोलन से महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आया। वास्तव में गांधी जी और कांग्रेस का मानना था कि एक महिला का जो असली कर्तव्य होता है वह होता है घर चलाना, अच्छी पत्नी होना, अच्छा माँ होना। ये सब महिलाओं के कर्तव्य होते हैं जो कि गांधी जी और कांग्रेस मानती थी। वह उनके राजनीतिक अधिकारों की समर्थक नहीं थी। यानी कांग्रेस पार्टी जो थी वह महिलाओं के प्रतीकात्मक उपस्थिति के पक्षधर थी, न कि वास्तविक उपस्थिति के। यही कारण है कि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के संगठन में महिलाओं को कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया। तो महिलाओं ने भी भाग लिया, लेकिन उनको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तो ये सारे वर्ग थे जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल
हुए और उसका उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न बन सकता है वह यह हो सकता है कि इन सामाजिक समूहों ने, जिसमें कि समृद्ध किसान, गरीब किसान, उद्योगपति एवं व्यापारी, श्रमिक मजदूर और महिलाएं जो हैं, उन्होंने किस उद्देश्य से आंदोलन में भाग लिया और इसका आंदोलन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। शेष टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।